नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने हाल ही में मई 2021 से याद रखिएगा मई 2021 से एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मई 2021 से अब तक 150 से अधिक वेबसाइट और यूट्यूब आधारित जो समाचार चैनल है उन पर कार्यवाही की गई है। उनको मतलब हटाया गया है, नोटिस भेजे गए हैं। ऐसी कार्यवाही अब तक की जा चुकी है। अब ये क्यों की गई है? ये कार्यवाही भारत विरोधी समझे जाने वाली सामग्री के उत्पादन के जवाब में और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन में की गई है। मंत्रालय का लक्ष्य है कि गलत सूचना का मुकाबला करना और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, है ना। ऐसा जारी किया है और ये एक बहुत ही बड़ा और एक शानदार निर्णय है, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप देखते होंगे, गलत नक्शों का इस्तेमाल करना, भारत के लिए ऐसे उल्टी सीधी बातें कहना, है ना। आधिकारिक तौर पर वो अपने यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइटों पर अलग अलग आर्टिकल्स को डालना जो कि भारत की प्रभुता और अखंडता, है ना, उसकी भारत की संस्कृति को जहाँ कई बार ऐसा देखने को आया है कि वो सही नहीं करते हैं, तो उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। ऐसा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में ऐसा बताया है। 150 से अधिक कार्यवाही अभी तक की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरीन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। देखिए, आप लोग ये तो जानते हैं कि अलग अलग अभ्यास होते हैं, उन्हीं अभ्यासों के तारतम्य में एक्स एक्यूवेरीन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। यह द्विपक्षीय अर्थात दो लोगों के बीच एक वार्षिक अभ्यास है जो कि हर साल किया जाता है, जो मालदीव की भाषा में मित्र का अर्थ रखता है। जो एक्यूवेरीन है ना, ये मित्र का अर्थ रखता है। इसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत कुछ ऑपरेशंस के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुल 1,18,280 करोड़। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन वही थोड़ा सा डिस्टर्ब था। देखिए, 1,18,280 करोड़ रुपए के कर विचलन की तीसरी किस्त प्रदान की है। तीसरी किस्त हाल ही में राज्यों को प्रदान की गई है। जो कर विचलन है उसकी, है ना, कितनी है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। 1,18,280 करोड़। इसमें नीचे जो आंकड़े हैं वो भी दिए गए हैं, आप अपने राज्य की भी देख सकते हैं, और नीचे हमने कुछ आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। अर्थात वैश्विक तौर पर लेन देन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामलों में अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और ये शीर्ष स्थान पर है। सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच, आप सभी जानते हैं, माईगॉव इंडिया के डेटा से डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत की प्रमुख स्थिति का पता चलता है। देश में मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल मोड को व्यापक रूप से अपनाने का प्रदर्शन होता है, जो कि एक अच्छी बात है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना, बन सकता है मतलब इससे, क्योंकि डिजिटल भुगतान UPI, भीम UPI सभी जानते हैं, उसी से कनेक्टेड है, वो भी हॉट टॉपिक है, और ये आना भी एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आप सभी लोग मेरे ख्याल से EPFO के बारे में जानते होंगे। अपनी सदस्यता स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, ये इसको भी आप लोग इसको शायद ना जानते हो, ISSA अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के साथ सहयोगी सदस्य से संबद्ध सदस्य के रूप में उन्नत करने के लिए तैयार है। पहले हम सहयोगी सदस्य थे, अर्थात EPFO सहयोगी सदस्य था, लेकिन अब ये संबद्ध सदस्य के रूप में
उन्नत हो, मतलब एक प्रमोशन कह सकते हैं, होने के लिए तैयार है। यह EPFO को अपने पेंशन ग्राहकों के लिए पेशेवर दिशा निर्देशों, विशेषज्ञ ज्ञान, सेवाओं और समर्थक तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ लेंगे दोनों के बारे में अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की पहुंच में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, परंतु भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ है ना। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार मत लिखिएगा धोखे से भी। परियोजना का उद्देश्य है राज्य के 7 जिलों में किसानों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को बढ़ावा देना। ऐसी जानकारी हम कुछ समय पहले भी देख चुके हैं और हम फिर से देख रहे हैं, है ना। अर्थात इसको बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। हर साल जून की 14 तारीख को, सीधी भाषा में हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। देखिए 2004 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसका उद्देश्य है लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना, लोगों को ये सीख देना, ये समझाना कि रक्तदान करना कितना आवश्यक है। उनके एक बार रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है। इन सारी बातों के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आप भी रक्तदान अवश्य करिए। आप सभी जानते होंगे रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं। बाकी यदि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।